जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना। आज एक नए अपने उपाय के साथ आपके पास आई हूँ। मेरे पास अक्सर जो लोग सबसे ज़्यादा क्वायरी करते हैं वो शादी के लिए ही होती है, प्रेम विवाह के लिए होती है, फिर नौकरी के लिए होती है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन शादी के लिए लड़कियों के या लड़कों के दबादब मैसेज आते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही। तो आज मैं आपको एक उपाय बताने आई हूँ और ये उपाय जो है आपको करना है। एकादशी आ रही है, उस दिन करेंगे, बृहस्पतिवार है और आज जो है गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है, ये भी बता देती हूँ। तो आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ, उसे आप करना चाहें तो कर लेना, लेकिन उसके साथ साथ एक मैसेज है यूनिवर्स में भेजने के लिए, ऋषि के लिए आया है कि ऋषि का सिलेक्शन जो है भारतीय क्रिकेट टीम में हो जाए, क्योंकि ये बच्चा क्रिकेट खेल रहा है बेंगलोर से और इसकी मदर ने मुझसे कहा है कि मैं लगातार कई वीडियोस में बोलूं कि महादेव की कृपा हो और उनके बेटे का सिलेक्शन जो है भारतीय क्रिकेट टीम में हो जाए। इसके साथ साथ में उनकी एक छोटी लड़की और है जो 10th के बोर्ड देने जा रही है, वो भी 90% से पास हो और अपने मतलब जो भी है करियर उसका अच्छा हो, 10th में उसके मार्क्स अच्छे आएँ। तो ऋषि के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि ऋषि का अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो, उसकी जो भी उसकी इच्छा है वो पूर्ण हो और इसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए महादेव आपको जो जो पूजा पाठ या प्रार्थना की ज़रूरत है वो उसकी मदद कर देगी, आप उसे करवाइएगा, जो भी दान पूजा आपको लगता है। इसी तरह से संतोष अग्रवाल हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं यूनिवर्स में उनके लिए विश बोल दूँ। ऐसा कहा जाता है किसी बात को लगातार जब मैं बोलती हूँ यूनिवर्स में तो बात कभी ना कभी सच हो जाती है, इसलिए लोग मुझसे बहुत दिनों से अपनी विशेष को मतलब करवाते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि ये वीडियो यूनिवर्स में जा रहा है और जितनी बार ये वीडियो लोग खोलेंगे देखेंगे उतनी बार यूनिवर्स में लगातार मैसेज जाता है। अगर मान जाए इस वीडियो को 2000 लोग देखते हैं तो 2000 बार मेरे द्वारा ये बात को रिपीट किया जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं और वो मुझसे अपनी विश को बुलवाते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उनके माता पिता स्वस्थ हो जाएं जल्दी से और घर आ जाएं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि उनकी माता पिता के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि उनके माता पिता स्वस्थ हो जाएं। और किसी को अपनी विश यूनिवर्स में खिलानी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। फ्री फ़ोटो रीडिंग, मैं साइकिक रीडर हूँ तो करती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप हरिद्वार आके मुझसे मिलना चाहें, मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ, तो भी आपको व्हाट्सअप करना है 8126476099 पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। तो आज का जो उपाय है वो उन लोगों के लिए है जो मैरिज करना चाहते हैं, शादी, लव मैरिज, चाहे जैसे भी शादी करनी है। 10 जुलाई को है एकादशी, बहुत ही खास दिन है और ये सावन की के टाइम जो पहले एकादशी मतलब ये सावन से पहले ये जो महीना चल रहा है इसकी एकादशी है। सावन शुरू हो जाएंगे 14 तारीख से। इस एकादशी का एक खास ये भी है कि इस एकादशी में यदि किसी को कोई खास पेड़ लगाना हो या तुलसी जी को घर में लगाना हो तो इस ही एकादशी को तुलसी जी को घर में जाके लगाते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको शादी करने की इच्छा है, लव मैरिज करने की इच्छा है, तो आपको छोटा सा प्रयोग है, आपको इसको करना है। पीले रंग का एक कपड़ा लेंगे, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस कपड़े के अंदर कम से कम अपने सर से पैर तक उतार के 3 मुट्ठी पीली दाल जो होती है जिसको हम बोलते हैं चने की दाल, वो रखनी है। एक हरिद्रा गणेश रखना है। आपको बहुत सारे लोगों के पास मेरा हरिद्रा गणेश दिया होगा, वो आप रख सकते हैं। और अगर आपके पास हरिद्रा गणेश ना हो, किसी कारण से आपके पास हरिद्रा गणेश नहीं है, आपको मिल भी नहीं रहा है, तो ऐसे में छोटी सी हल्दी की गांठ रखेंगे, उसको गणेश जी मान के रख लेना, ठीक है, इतनी छूट है। और साथ में आप क्या करेंगे, 3 1 रुपए वाले सिक्के रखेंगे, ढूंढो मिलते नहीं आजकल। 3 रुपए के एक सिक्के रखेंगे और आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको पीले रंग का उतना लंबा धागा जितनी आपकी हाइट है, यानी कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो 5 फुट 6 इंच को 3 से गुणा कर दीजिए
उतनी आपकी हाइट के बराबर का धागा पीले रंग का वो भी इसमें रखेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि दीदी इतना बड़ा धागा नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, रील भी ले सकते हैं। रील क्या होती है, जो कपड़े सिलते हैं ना, थ्रेड होता है धागा, उसको भी बाजार से लेके आते हैं। तो धागा ले लिया, सिक्के ले लिए, हरिदा गणेश या हल्दी की गांठ ले ली, और थोड़ा सा आपने क्या ले लिया, दाल ले ली, बताई थी ना पीली दाल, इतना आपको लेना है। और उसके बाद सबसे पहले वो जो अपने कपड़ा लिया है पीला, उसके ऊपर आपको अपनी इस उंगली का प्रयोग करना है। कौन सी उंगली का, इस वाली उंगली का प्रयोग करना है। उस पर एक स्वस्तिक बनाएंगे पीले रंग की हल्दी से। क्या बनाएंगे, पीले रंग की हल्दी से स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के पर उस पर हल्का सा छींटा मारेंगे हल्दी का। हल्दी का छींटा मारने के बाद ये जितना सामान बताया है, इतना सारा सामान को उस पर रखना है। रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। भगवान विष्णु, क्योंकि संसार के पालकहार हैं, हमारी मैरिजेस के लिए जहाँ भगवान गणेश की पूजा होती है, वहीं पे भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। शादी के लिए बृहस्पति के देवता हैं, इसलिए वो सब आपको करना है। और उसके करने के बाद आपको इस पोटली को सामने रखते हुए इस पर जो है बांध देंगे। और बांधना भी पीले रंग के धागे से ही है, या इसमें अंदर गांठ मार देनी है। कैसे करोगे आप देख लेना। उसके बाद इसको अपने सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतार के कहना है कि जिस भी कारण से, जिस भी तकलीफ से, जिस रोग शोक शत्रु कलेश बाधा इस जन्म का या पूर्व जन्म का किया कराया, जो भी कारण है, जिस कारण से भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है, या मेरी लव मैरिज नहीं हो पा रही है, या मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही, मेरे बेटे की लव मैरिज नहीं हो पा रही बेटे की लव मैरिज नहीं होता, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या मेरे दोस्त की शादी नहीं हो रही है, या मेरी सिस्टर की शादी, मतलब आप जिसके से के लिए कर भी सकते हो। मेरा ये कहने का मतलब है, आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे, उसके पिता का नाम जरूर लेना है। जैसे कि मैं, मेरे पिताजी, जैसे कोई लड़का सुरेंद्र ही कर रहा है, सुरेंद्र कश्यप नाम का है, तो कहेगा मैं सुरेंद्र कश्यप, मेरे पिता का नाम अरविंद कश्यप। अब अगर अरविंद जी जो है वो स्वर्गवासी हैं, तो कहेंगे स्वर्गवासी अरविंद कश्यप। जिंदा है तो श्री अरविंद कश्यप, ठीक है। निवासी फलाफला, निवासी कानपुर, निवासी देहरादून, निवासी अहमदाबाद, जो भी आपका एरिया क्षेत्र है। मैं भगवान श्री गणपति आपको साक्षी मान के भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि जो भी कारण है, जो भी रोग है, शोक है, शत्रु है, कलेश है, बाधा है, जिसकी वजह से भी मेरे कार्य में निश्चित रूप से जो दिक्कत आ रही है, परेशानी है, आज अभी से दूर हो। फिर आपको वो क्या करना है, वो पोटली उतार के सर से पैर तक बरगद के पेड़ के तने पे बांध के आनी है, ठीक है। बरगद का पेड़ तो घर के आसपास कहीं ना कहीं लगा होगा, वहां पे बांध के आओ। अगर इतनी ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचेगा तो बरगद के पेड़ के नीचे कहीं रख देना, लेकिन नीचे कुत्ता उठा के ले जाएगा, खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, ये भी नहीं करना है, तो आपको ये जो पोटली है, इसको आप किसी मंदिर के पुजारी को भी दे सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में फिर वो 3 रुपये मत रखना, क्योंकि 3 रुपये देते हुए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कम से कम 101 रुपये रख देना, जिससे कि वो बेचारा पोटली खोलेगा तो दिल से दुआ देगा, क्योंकि 100 रुपये देख के इंसान के दिल में थोड़ी खुशी होगी। 3 रुपये देगा तो फेंक देगा, फिर सोच के कि टोटका कर रही है, ठीक है। तो आप इसको भगवते वासुदेवाय भगवान श्री गणपति महाराज का, श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए इसे करेंगे। आपको करना है वो सभी लोग जिनको शादी करनी है, वो सभी लोग जिनको शादी करवानी है, जिनको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, कोई भी इस प्रयोग को करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि मुझसे बात करनी हो तो 8126476399 नंबर है। शादी करने का ये उपाय है, आप इसे कर लीजिएगा, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और इसको एकादशी वाले दिन ही करना है। अगर ये एकादशी छूट जाए तो अगली एकादशी को कर लेना। आप लगातार 3 एकादशी भी इसे कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।